कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, मेरी भी अच्छी चल रही है। तो गाइज़ मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि रीट L1 की कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे। और ऊपर से तो आपको पता ही है पेपर कितना अच्छा हुआ है सभी बच्चों का, और बहुत ही सरल इजी पेपर था। देख लो, मैं आपको बता रही हूँ अब सरल क्या रहेगी। तो कट ऑफ बताने की कोई यूट्यूब पे जो सर भी पढ़ा रहे हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है भी कट ऑफ सही कट ऑफ बता दें भी कितनी कट ऑफ जाएगी। कोई अनुमान ही नहीं लगा रहा है इस कट ऑफ का, इस पेपर की कट ऑफ का भी कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सभी को इस बात का डर है कि कट ऑफ बताएं तो कितनी बताएं और क्या बताएं। मैं आपको बता दूं भी मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, उस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन सी कैटेगरी से कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, फीमेल उसकी जनरल की कितनी जाएगी, फीमेल की कितनी जाएगी। BSTC के 100 बच्चे हैं और हमारी पीजी में भी BSTC के काफ़ी बच्चे हैं। तो मैंने सभी लड़कियों से पूछा है, सभी क्लास में भी सबको पूछा है, मेरे क्लास के जो सर है उनसे भी मैंने कॉल की थी। मैं सर बच्चों को कितने नंबर बैठ रहे हैं, तो सभी से पूछा है मैंने भी कितने क्वेश्चन अटेंड किए बच्चों ने। हमारे क्लास वाले सर से पूछ के, बच्चों से पूछ के, सभी से भी आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, आपके कितने नंबर बन रहे, उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो भी अंदाज़ा बता रही हूँ मैं आपको, भी फाइनल नहीं बताऊँगी, भी फाइनल यही रहेगी। कहीं मैं आपको बता दूँ आप दिल पे ले लो भी दीदी ने इतनी कट ऑफ बताई है। कट ऑफ का अपने को जानना ये ज़रूरी है कि अपने को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि अपनी कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितनी लेवल तक जा सकती है। मैंने आपको बता दिया अभी इतनी कट ऑफ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पक्का कन्फर्म पक्का डन ही है अभी इतनी जाएगी। मैंने बता दिया और आप सोचोगे इतनी कट ऑफ जाएगी, मेरे हिसाब से आप सोच लो कि हाँ इतनी ही जाएगी, आपने बोला था। पर मैं ये बात आपको कह सकती हूँ, 4th ग्रेड में मैंने बताई थी आपको, उसमें से मेरी सही है वो, मैंने जो बताई थी कट ऑफ आप देख लेना, चाहे 4th ग्रेड की वीडियो मैंने डाली हुई है, शॉर्ट भी डाली हुई है और लॉन्ग वीडियो हुई है मेरी, कितनी कट ऑफ जाएगी। वो उतनी ही गई है कट ऑफ, मैंने अंदाज़ा लगाया था उस हिसाब से उतनी ही गई है। बच्चों से मैंने पूछा था यहाँ पीजी में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, सभी बच्चों से पूछ के ही मैंने वो कट ऑफ निकाली थी और उतनी ही गई है, बस 1-2 नंबर का फ़र्क है, उतनी आसपास ही है मैंने जो बताया था उसके। मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने आपको बता दिया इतनी कट ऑफ जाएगी आपने मान लिया, ये आप मत सोचना। मैं आपको बता रही हूँ, आप उस चीज़ का ध्यान रखना भी। लगभग मेरे अंदाजे से मैं आपको बता देती हूँ ये रह सकती है और कौन सेफ स्कोर में है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको मैं सही गाइड करूँ, सही कट ऑफ बताऊँ। तो लेवल 1 के जो बच्चे होते हैं ना, जो +2 करके आगे आते हैं, BSTC करते हैं, तो वो बच्चों के साथ ही ऐसा हो जाए, इतने हार्ड पेपर आ जाए तो वो बच्चे दिल पे ले लेते हैं। क्या बीतती है उन बच्चों पे, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं +2 वाले, 20 साल से तो कम के ही होते हैं वो, 20 साल से ज़्यादा तो बच्चे होते नहीं। हाँ, जिनका गैप हो गया, कोई मेरे जैसा है जिसका गैप हो गया, अभी चलो पढ़ाई में गैप हो गया, मेरी पढ़ाई में गैप हुआ है, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती, उनको थोड़ी समझ हो जाती है, पकड़ हो जाती है किताबों की, जो बच्चे पढ़ते हैं भी चलो अपने ये पढ़ना है आगे। और जो +2 वाले बच्चे होते हैं BSTC के, उनको तो बस, जिनके लगभग 90% सही बच रहे हैं और अपने दिमाग को स्थिर और कंट्रोल रख के जिन्होंने पेपर किया है, ये जिनका कंट्रोल नहीं रहा वो तो बस मेरी तरह बैलेंस बिगड़ गया दिमाग का और पेपर पढ़ने में, तो बस वो तो गए, उनके बारे में नहीं कहूँगी। और सभी बच्चों के साथ हुआ है ऐसे, मेरे साथ अकेले साथ हुआ नहीं। जिनके 90 क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनका अंदाज़ा लगा लो आप कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। पेपर इतना लेंथी था कि अपने क्वेश्चन को पढ़कर नीचे पैरे में आए ना तो क्वेश्चन भूल जाते थे, मेरे साथ तो ऐसे हुआ था। और क्वेश्चन के अंदर आए तो उसके नीचे जो मिल से उन्होंने ऐसे और लिखा था, ए सही है, आर गलत है, आर गलत है। क्या बोलूँ मैं, आलोक राज जी तो फेमस हो गए हैं पूरे। पर हमें इस बात का दुख नहीं है कि पेपर आपने इतना बड़ा दे दिया, पर थोड़ा सा टाइम तो बढ़ाते। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई टीचर भी उस एग्ज़ाम को करे ना तो नहीं कर पाते 2.5 घंटे के अंदर। इतना लेंथी पेपर देना था तो थोड़ा टाइम भी बढ़ाना था कि हम उसको ढंग से अटेंड करते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कि दिमाग वाले क्वेश्चन थे वो, जिन बच्चों ने दिमाग से किए हैं, जो नहीं आ रहे थे उनको छोड़ के आगे गया है बच्चा, और दिमाग से किया वो बच्चा तो सेफ स्कोर में ही है। जिन बहन भाइयों के 90 से ऊपर है क्वेश्चन तो वो सेफ जोन में है। मैं बता देती हूँ आपको अंदाज़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पूछा है लड़कियों से, मेरे तो इतने नहीं बन रहे हैं, कम ही हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और आपको अगर थोड़ा सही ना लगे मेरे कट ऑफ तो आप मेरे को कमेंट में बता देना,
पर मैंने आपको थोड़ा ये सही अनुमान से बताई है, अभी इतनी जा सकती है कट ऑफ, आप देख लेना रिजल्ट आएगा तब। क्योंकि क्वेश्चन कम बैठ रहे हैं तो टेंशन मत लो और पढ़ाई को जारी रखो। और अपने कहाँ कहाँ गलती हुई है, गलतियाँ होती है पेपर में अपने से, कहाँ कहाँ अपने को होती है उसको थोड़ा सुधार करो। और अब देख लो पेपर कैसा आया था रीट का, तो ये कथन वाले क्वेश्चन है उन पे प्रैक्टिस करो थोड़ी, और अफसोस नहीं करना है। 2 दिन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मतलब सिर में दर्द हो रहा था, अफसोस हो रहा था मुझे, जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे वो भी मेरे छूट गए थे। पर अभी अफसोस नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और बहुत जल्दी दूसरी बार रीट आएगी अभी, और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है। तो मैं मेरी बहन भाइयों को यही कहना चाहूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आप बने रहना मेरे व्लॉग में, डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ मैं। और आप न्यू होता मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।